नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। जैसा कि कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्टेनोग्राफर की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कब से कब तक हम इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेट कौन से ईयर का मांगा गया है और इसके सिलेबस क्या है, परीक्षा कब तक होने की संभावना है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2 दिसंबर 2024 थी कल, यानी कि, और इसका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 26/12/2024 है। 26 दिसंबर से शुरू होगा इसका फॉर्म ऑनलाइन होना, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 25 जनवरी 2025 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2025। तो कुल मिलाकर के ये अभी लगभग 2 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी। फॉर्म भरने की, संशोधन करने की जो तिथि है वो लगभग 1 फरवरी 2025 तक है। तो इस तरह से ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कुल कितने पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कुल रिक्ति 661, 608 सामान्य चयन, 53 विशेष चयन पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये सभी स्टेट के जो विद्यार्थी भर सकते हैं, ऐसा भारत के सभी जो स्टेट हैं वहाँ से सभी लोग भर सकते हैं। तो कुल 661 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। और इसमें आशुल्क परीक्षा, ये प्रारंभिक परीक्षा जो 2023/13 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें पेट 2023 के अनुसार जो कट ऑफ बनेगी उसी के अनुसार अगले मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस और अन्य सभी चीज़ों के बारे में। तो ये कुल 2 चीज़ें क्लियर हो गई। 661 पोस्ट हैं और पेट 2023 के स्कोर कार्ड के अनुसार मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। आइए देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में और भी अन्य चीज़ों के बारे में। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बहुत सारे विभिन्न विभागों से ये स्टेनो के पद रिक्त हुए हैं, तो वहाँ से वैकेंसी सभी के यहाँ से अधिवेशन आने के बाद ये वैकेंसी जारी की गई है। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस और अन्य चीज़ों की योग्यता के बारे में। ये देखिए इसमें शुल्क दे रखा है। शुल्क ऑनलाइन सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये है। 25 रुपये शुल्क आप जमा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आवेदन में संशोधन की तिथि दे रखा है 1 फरवरी 2025 तक है आवेदन की संशोधन की तिथि। और आगे ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण दे रखा है कि विभिन्न विभागों से ये वैकेंसी निकली है। से आप देख सकते हैं राज्य कर आयुक्त कार्यालय, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर, यहाँ भी पोस्ट खाली हैं, 52 पोस्ट हैं। और ये आप देख सकते हैं खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति शाखा में, यहाँ भी 25, कुल टोटल 53 पोस्ट हैं। तो इस तरह से विभिन्न विभागों से संबंधित वैकेंसी आई है। बहुत सारी विभाग 65-70 लगभग हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको विज्ञापन में देख सकते हैं, लगभग ये हैं 65 से 70 के आसपास विभाग। वहाँ से सभी जो वैकेंसी खाली है वहाँ से ये विज्ञापन आशुल्क का आया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। सिलेबस वगैरह को अच्छे से कवर करके यहाँ कवर किया जाएगा इस चैनल पर, आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो कुल 661 पद हैं। 26 दिसंबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। पेट के स्कोर जो हैं 2023 के, पेट 2023 के अनुसार ये लिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि विज्ञापन आने वाला है, तो आखिरकार ये कल जारी ही कर दिया गया। तो परीक्षा होने में भी संभावना काफ़ी, मतलब कि संभावना भी तो फरवरी के बाद ही, फरवरी तक फॉर्म ही भराया जाएगा और उसके बाद अब देखिए जून या जुलाई के बाद ही परीक्षा होने की संभावना है। आइए देखते हैं इसमें अर्हता जो है, ये देखिए
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अवश्य उत्तीर्ण हो कोई भी परीक्षा। और इसमें 2 नंबर पे हिंदी आशुलेखन हिंदी टंकण में क्रमशः यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 60 अंक देनी है और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी टाइपिंग होगी। तीसरे नंबर पे है डोएक सोसाइटी द्वारा ट्रिपल सी पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। तो ये ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान रखिए। ये 3 कैटेगरी हैं, तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। फॉर्म भरते समय आप इसका मेंशन कर सकते हैं। और अधिमानी भी है, अन्य सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। विज्ञापन में बहुत सारा लगभग 40 पेज का विज्ञापन है, हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो आइए देखते हैं मेन चीज़ें। हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है। लिखित परीक्षा, ये देखिए लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ दे रखा है। आगे सिलेबस के बारे में भी बताया है। यह मानस मार्किंग के बारे में भी बताया है। देखिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो 661 पोस्ट हैं, घट बढ़ सकती हैं और इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो काफ़ी बच्चे हैं। ये जो पेट की कट ऑफ है वो संभवतः आप ये मान चलिए 40 प्लस हैं जिसका स्कोर उसको तो बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ये निश्चित है। क्योंकि पेट 2023 में प्रश्नों का जो प्रश्न आए थे और मॉडरेट टाइप में थे, तो स्कोर बहुत सारे लोगों के 60, 55, 60, 50 ऐसे बने हैं। तो ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, तो इसलिए 40 प्लस वाले बच्चे बुलाए जा सकते हैं। तो ये देखिए सिलेबस के बारे में लिखा है। और उसके पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं। कुल 100 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 100 प्रश्न 100 नंबर। और जो निगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान इसमें किया गया है वो 25% यानी 1/4 माइनस मार्किंग होगी। यानी 4 प्रश्नों में 4 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न आपके कट जाएंगे। तो ये सिलेबस है। सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसमें पहला भाग है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ये 30 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग है। ये 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। तीसरे नंबर पे सामान्य जानकारी या जनरल नॉलेज, जो 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। चौथे नंबर पे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 नंबर का कंप्यूटर भी आपका आएगा। तो आप देख सकते हैं सामान्य रीजनिंग 15 नंबर, सामान्य जानकारी 20 नंबर और कंप्यूटर 15 नंबर। और यहाँ दे रखा है आपका भाग 5 में यूपी स्पेशल से संबंधित जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के। तो आप ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है यूपी स्पेशल। हम इसकी क्लास अपने चैनल पर डाल रहे हैं लगातार। 1-2 वीडियो आ भी गई है, आगे हम जल्दी ही इसको कवर करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे चैनल से, और लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यूपी स्पेशल की सारी जानकारी और सामान्य जानकारी, ये दोनों सेगमेंट आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करते, आप ये देख लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें। सामान्य जानकारी के बारे में भी बताया गया है और कंप्यूटर के बारे में भी बताया गया है। और इसी तरह से आप ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी देख सकते हैं। यहाँ पूरे सेगमेंट लगभग यूपी स्पेशल की सारी चीज़ों को कवर किया है। ये संस्कृत, इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें लगभग यूपी स्पेशल से लगभग सारी चीज़ें पूछेगा। तो हम इसको चैप्टर वाइज सारी वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी हमने जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में 2 वीडियो डाले हैं। आगे हम इसी तरह से सारी इसकी हिस्ट्री, संस्कृत, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, भाषा, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। भौगोलिक परिदृश्य क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में भी जो लेटेस्ट अपडेट होगा, खनिज के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको यूपी स्पेशल में करा देंगे। तो आप
इस तरह से चैनल का से जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए तैयारी में। अभी काफ़ी टाइम है, मान के चलिए 5 महीने तो हैं ही आपके पास। जुलाई के बाद परीक्षा होने की संभावना है, और आगे भी अभी कोई निश्चित नहीं है कि जुलाई के बाद हो ही जाए। बाकी की जो भी होगा आयोग आपको जल्दी ही कैलेंडर या टाइम टेबल जो भी होगा इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट करेगा कि परीक्षा कब कराई जाएगी। तो द्वितीय चरण में ये आपके देख लीजिए, ये आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा है। तो इसके लिए भी आप अभी से 1-2 डिक्टेशन डेली लिखते रहिए ताकि आपका फ्लो बना रहे, क्योंकि आउटलाइन की प्रैक्टिस करने में बहुत ही टाइम लगता है, और एक बार भूल जाने पर उसको दोबारा कवर करने में भी टाइम होता है और गलतियाँ बढ़ने लगती हैं। तो इसीलिए 1-2 मैटर डेली आप लिख सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट लिखिए, प्रैक्टिस करिए। पढ़ने और उसको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे आज के, ये हमने विज्ञापन के बारे में आपको बताया है, क्या क्या इसमें दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो चैनल से जुड़े रहिए, और आगे भी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जारी करेंगे। तो सारी चीज़ें जानकारी, आप सामान्य जानकारी और सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी और यूपी स्पेशल के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये तीनों सेगमेंट जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग निःशुल्क इस चैनल से जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे आगे आने वाले हैं इस समय में। तो चैनल से जुड़े रहिए, जैसे भी होगा अपडेट जो आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज हम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले चालू करेंगे, डेट आने के बाद। तो आप इससे अच्छे से जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आपकी जो कॉन्फिडेंस है आपका वो आएगा। और इसी के साथ हम नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।